ज्योति मल्होत्रा किसी लालच में पड़ गई हो, पैसे के लालच में या किसी और लालच में। 25-26 साल की लड़की इतना बड़ा जासूसी का जोखिम नहीं उठा पाए। लेकिन अगर इसने सच में जासूसी की है तो ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो भी जासूसी ये होगा, रैकेट होगा, उसकी ये छोटी मछली होगा ज्योति मल्होत्रा की। तो इसकी बहुत सारी तस्वीरें, उससे तो लगता है कि एकदम ये बहुत कट्टर भाजपाई लग रही है या एकदम भगवाधारी हिंदुत्ववादी लग रहा है। हेलो नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। तो हमारे साथ अभी मौजूद है एपीएस अमिताभ दास सर जी, और इनसे आज बात करने वाले हैं कि ज्योति मल्होत्रा जो है कल गिरफ्तारी हुई, जिसे लोग काफ़ी न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको सर सपोर्ट बिहार न्यूज़ में जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू आपका। ज्योति मल्होत्रा को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, क्या सच है? अब ये तो मीडिया में खबरें आ रही हैं और हरियाणा से खबर आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा एक कम उम्र की ही लड़की है और ये यूट्यूबर थी। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पर इल्ज़ाम ये है कि इसने पाकिस्तान के साथ देश की संवेदनशील सूचनाओं को साझा किया है। तो ये गंभीर आरोप है। अब देखिए, मैं देख रहा था नेट पर, मैं इसकी तस्वीरें देख रहा था ज्योति मल्होत्रा की। तो इसकी बहुत सारी तस्वीरें, उससे तो लगता है कि एकदम ये बहुत कट्टर भाजपाई लग रही है या एकदम भगवाधारी हिंदुत्ववादी लग रही है। कई इसकी तस्वीरें, इसमें कमल छाप, इसने टोपी पहन रखी है जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है, या किसी में इसने महादेव का झंडा उठा रखा है, या किसी में पूरा भगवा चोला पहने हुए है। तो ठीक है, अब पुलिस के पास कितने पुख्ता सबूत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इसने सच में जासूसी की है तो ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो भी जासूसी ये होगा, रैकेट होगा, उसकी ये छोटी मछली होगी। इसके बड़े बड़े जो आका होंगे, वो बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग होंगे जो आज भी सत्ता के गलियारों में बैठे होंगे। देखिए, अभी मैं देख रहा था ज्योति मल्होत्रा पर, तो मैंने पाया कि जब वंदे भारत ट्रेन चली थी हैदराबाद से, तो इसको रेल मंत्रालय ने फ्री पास दिया था। मतलब देखिए, इसको मानने वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। आम आदमी को तो फ्री पास नहीं मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि सभी यूट्यूबर्स को मिल जाएगा फ्री पास। तो कुछ ना कुछ तो इसको मतलब आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं से सरपरस्ती है। क्योंकि देखिए, कॉमन सेंस है कि एक सामान्य परिवार की 25-26 साल की लड़की इतना बड़ा जासूसी का जोखिम नहीं उठा पाएगी। जासूसी करना कोई हंसी मजाक नहीं है, इसे बहुत मतलब खतरा वाला, जोखिम वाला क्षेत्र है। तो जब तक उसके बड़े बड़े आका नहीं होंगे, तब तक उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण और सरपरस्ती नहीं मिलेगी, तब तक बहुत मुश्किल है। तो अब तो वो निर्भर करता है। देखिए, दिक्कत यह है कि जितनी भी जांच एजेंसियां इस देश में, सीबीआई हो या राज्य पुलिस हो या कोई हो, एनआईए हो, सभी एजेंसियों पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है। अब मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा ने अपने पूछताछ पुलिस करे और उसमें इसने किसी बड़े बड़े नेता का नाम कह दिया, मान लीजिए हरियाणा सरकार के किसी मंत्री का नाम कह दिया, या भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम कह दिया, या किसी ऊंचे अधिकारी का नाम कह दिया, तो पुलिस की तो अपने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। उसके बाद पुलिस ऑपरेशन लिपापोती में जुट जाएगी, कोशिश करेगी कि उस जो भी बड़े नेता हैं उनको बचाया जाए और ये छोटी मछली को फंसा के उसी में वाहवाही लूट ली जाए। तो ये सब दिक्कतें हैं और इसी वजह से ही इन सब कांडों में कभी जो सच्चाई होती है बहुत ज़्यादा सामने आ नहीं पाती है। जी, पाकिस्तान के जो थे खुफिया एजेंसी दनिश नाम था, और बहुत सारे आदमी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड था, कोई बता रहा है कि इनके लिए काम करती थी। फोटो फोटो भी वायरल होता है उनके साथ। नहीं ठीक है। अब बॉयफ्रेंड, अब वही बात है ना कि अब मान लीजिए बॉयफ्रेंड है आप, और बॉयफ्रेंड में आपने कोई गलत वीडियो बना लिया है ना, कोई अश्लील वीडियो आपने बना लिया, कुछ नशा दे के या ऐसे ही धोखा से, और फिर आप उस वीडियो को दिखा दिखा के आप उसको ये कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये सब भी होता है, ये सभी जासूसी की दुनिया में बहुत होता है। उसको एक तो हनी ट्रैप शब्द ही कहते हैं। जब कोई लड़की किसी मर्द को फंसा लेती है, अपने रूप जाल में फंसा लेती है और फिर उस मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसका वीडियो बनाती है और फिर उसको, पुरुष को ब्लैकमेल करती है। तो ये सब जासूसी की दुनिया में बहुत मतलब कॉमन चीज़ें हैं। तो पुलिस तह तक जाना चाहिए पुलिस को, और दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई दोषी जो है वो छूट नहीं पाए और जो बेगुनाह है वो मतलब फंस नहीं जाए, इसका ध्यान रखना है। ज्योति मल्होत्रा जो अगर जो जासूसी में शामिल हुआ जो है साबित हो जाता है, तब क्या होगा? तब तो देखिए गंभीर सज़ा है। बहुत सारे इसमें कानून है। पहले देखिए सेडिशन का कानून था, राजद्रोह का, आईपीसी 124, लेकिन पिछले साल 1 जुलाई से वो कानून ख़त्म हो गया है। तो अब सेडिशन या राजद्रोह का मामला तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे कानून हैं। एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जिसमें
आप सरकारी चीज़ों की गोपनीयता भंग करते हैं, वो सब भी है, तो इसमें सब में अच्छी खासी सज़ा मिलती है। जी। और क्या कहना चाहेंगे ज्योति मल्होत्रा जी? कई बातें कहना चाहूँगा। एक तो कुछ लोगों के दिमाग में गोबर और गौमूत्र भरा रहता है, उनको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही देश के साथ ये कर सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं। जैसे अभी विजय शाह है, मध्य प्रदेश का मिनिस्टर, उसने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया। तो ज्योति मल्होत्रा का मामला एक उनको लिए आँख खोलने वाली बात है कि नहीं, गलत रास्ते पर कोई भी चल सकता है, हिंदू भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि सारे हिंदू एकदम दूध के धुले हुए हैं। तो ये सब है। और फिर मैं लोगों से कहूँगा कि भाई गलत रास्ते पर मतलब चलने से बचिए। कई बार मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ज्योति मल्होत्रा किसी लालच में पड़ गई हो, पैसे के लालच में या किसी और लालच में। तो लालच बुरी बला है, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं। अभी जो कौन सा सबूत पे जो है पुलिस ने गिरफ्तारी की है? अब उतना डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है पुलिस ने उनके किसी व्हाट्सएप चैट को पकड़ा हो या किसी फ़ोन को। कई बार पुलिस को किसी पर संदेह होता है, किसी व्यक्ति पर, तो उसके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रख लेती है। मतलब उसका फ़ोन वो पुलिस सुनती रहती है। उसमें कुछ उसने ऐसी बातें की होंगी तो पुलिस ने उसको ये किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, और उसको आधार बना के गिरफ्तारी की जाएगी और उसको फिर मतलब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग सब। जी। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास सर जी मौजूद है। बताए इन लोगों ने ज्योति मल्होत्रा के बारे में सारी डिटेल बताए हैं। आप लोग को क्या लगता है ज्योति मल्होत्रा जो गलत है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। वैसे अभी तो पता नहीं चलेगा जब तक जो खुफिया एजेंसी इसे साबित न कर दे, तब तक तो काफ़ी न्यूज़ सारे चैनल तो चलाते ही रहते हैं कि अभी जासूसी करती थी ज्योति मल्होत्रा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।